नमस्कार, राधे राधे, आदाब और स्वागत। वेलकम फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पे। मैं राधा स्वामी आप सभी को पढ़ाने वाली एकदम झकास जबरदस्त तरीके से कर्मवीर कथा यानी कर्म का वीर। ये देखिए, आपके थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाली है राधा मिस। देखिए, ये कर्मवीर कथा इस प्रकार जुड़ा है जैसे आपका हवा और आपका बॉडी में जो संतुलन हो रहा है उस प्रकार। आइए जबरदस्त तरीके से इसको पढ़ते हैं बाबू। इसके पढ़ने के बाद आपका संघर्ष करने की जो क्षमता है दुगना तिगुना और 5 गुना हो जाएगा। तो आइए मिलकर वीडियो को स्किप नहीं करना है और जबरदस्त तरीके से पढ़ना है और एक ही वीडियो में इसे खलास कर डालना है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपका जो लेवल होगा ना यहाँ पर होगा, सीधे बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने की गारंटी आप दे सकते हैं। और इससे पढ़कर आप ही नाम लेंगे कि हाँ मैंने पढ़ा था, मैंने समझा था। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ना प्लेटफॉर्म पर ही। तो आइए ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को याद है ना, अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लेना है और जल्दी से फटाक से पढ़ लेना है, क्योंकि बाबू यदि आप कलम चलाते हैं तभी आपका दिमाग भी चलेगा। यदि आप कलम नहीं चलाते हैं तो आपका दिमाग की जो बत्ती है गुम हो जाएगी। कहते हैं ना, आप मोटू पतलू देखते हैं, एगो मोटका एगो पतला एगो पतलू जी होते हैं, एगो मोटू जी होते हैं। देखे हैं ना आप लोग। तो मोटू पतलू में ये डायलॉग आता है कि 20 साल के तजुर्बा में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। 20 साल के तजुर्बा में मैंने पहली बार ये कहा था। ये याद है ना आपको। तो 20 साल के तजुर्बा में यानी आपके जितने भी 2025 आ गया है और अगला आने वाले साल में आप शपथ लीजिए कि हम अगला नाम मेरा बोर्ड बिहार बोर्ड के नंबर 1 टॉपर लिस्ट में मेरा आएगा। ऐसा टारगेट रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं वो लिस्ट में ज़रूर आने वाले हैं। तो आइए इससे जुड़ जाइए। देखिए, ये आपका शानदार टॉपिक जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम है कर्मवीर कथा। जानते हैं कर्मवीर नाम सुनते ही ये आपका 8वां चैप्टर है बाबू। नाम इसका सुनते ही देह और जुनून की आग ज्वाला फेंकने लगती है और वो जो अपने अंदर का अस्त्र और शस्त्र है निकाल कर और जुड़िए इससे। और देखिए आज का क्लास हमें कितना देता है संघर्ष करने की आग और ज्वाला। देखिए कितना देता है। हम गरीब कहते हैं, अरे गरीब कौन है? हाँ, गरीब में पैदा हो गए हैं तो क्या हमें गरीब में ही मरना चाहिए? नहीं, हम इसे बदल कर रहेंगे। हम अपना जनरेशन, आज के बाद मेरा आने वाला जनरेशन नाम लेगा कि हाँ मेरा पूर्वज ऐसे थे, मेरे पूर्वज ऐसे थे, हम उनसे प्रेरणा लिए हैं। तो हमें गरीबी भी नहीं मरना है। हम शिक्षा ले रहे हैं तो इसे सदा उपयोग करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, इसी पर आज आपका पाठ बहुत कुछ सिखलाने जाने वाला है। बोल रहा है, ये है कर्मवीर कथा का प्रमुख नायक राम राम। कौन है? राम परवेश राम। ये क्या कहते हैं बाबू? ये कहते हैं कि मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, मेहनत की राह पर चलते रहेंगे। क्या करेंगे? चलते रहेंगे। और क्या बोलता है? गरीबी के अंधेरों को रोशनी में बदल देंगे। गरीबी को जो अंधेरा है हमारे पर काला साया पड़ा हुआ है उसे बदल कर हम रोशनी में बदलेंगे, हम रोशनी में बदल देंगे। तो आप लोग शिक्षा ले रहे हैं तो आप लोग को भी ये दायित्व होना चाहिए कि हम ये शिक्षा लिए हैं तो हमें
समय बर्बाद नहीं करना है। हमें शिक्षा को अपने आप में एक हथियार की तरह रखना है और इसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। तो बाबू आइए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका जुनून और संघर्ष करने की क्षमता को और बढ़ाते हैं। देखिए एक गरीब परिवार के लड़का कहाँ पहुँच जाता है। आप कहते हैं हम गरीब, अरे कौन गरीब है? आप गरीब नहीं है, हम गरीब नहीं है। गरीब वो है जो अपने आप को गरीब कहता है। अपने आप को अमीर कहिए, अपने आप को मेहनती कहिए, अपने आप में ज्वाला लाइए। हम अपने जनरेशन को बदलना है, हमें दुनिया से अलग बदलना है, हमें दुनिया से अलग एक पहचान बनानी है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए बाबू एक ही चैप्टर में पूरा आपको अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा और एक बार में ही आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए इस पाठ में क्या कहा गया है, इस परिचय थोड़ा सा कर लेते हैं, इस पाठ का परिचय कर लेते हैं। देखिए प्रस्तुत पाठ कर्मवीर कथा में परिश्रम के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। किस पर प्रकाश डाला है बाबू? प्रकाश किस पर डाला है? परिश्रम यानी मेहनत पर, आपके मेहनत और संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। किसका है बाबू? देखिए लेखक का कहना है कि आज तक संसार में वही पूज्य तथा शीर्ष पद पर आसीन हुए जिन्होंने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दिन रात एक कर दिया है। आपको भी संघर्ष करना है, आपको भी बोर्ड एग्जाम में नहीं, हमें कुछ भी हो जाए बोर्ड एग्जाम में हमें तो फोड़ना है 100 में 100 अंक, तो हम फोड़ कर रहेंगे, हम ला कर रहेंगे उतना। तो दिन रात लग जाइए बाबू। अब छोड़िए दुनियादारी, क्योंकि एक दिन ये दुनियादारी बोलने वाला ही आपके पीठ पीछे आपका संघर्ष जब परिणाम में अच्छा फल देगा तब आपका जय जयकार करेगा। तो बाबू दिन रात लग जाइए और अपने लक्ष्य को पाने में लग जाइए। देखिए और क्या कहता है, जीवन की मूल्य शक्ति है, इसके लिए जाति पाति ऊंच नीच आदि का कोई मूल्य नहीं होता है। भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कौन नहीं जानता है? अरे सब जानता है। वो संविधान के लेखक थे, वही थे दलित परिवार से होते हुए भी अपने आप का नाम इतना ऊंचा किया कि आज उनके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उनके द्वारा बनाए गए संविधान से ही हम लोग का आज हर एक कदम पे जो लगता है पॉलिसी, उनका ही संविधान लिखा हुआ हम लोग पालन करते हैं। बताइए वो कितने महान शीर्ष पद पर गए हैं कि आज उनके न रहने पर भी उनका नाम हो रहा है। और देखिए बिहार के रहने वाले कर्पूरी ठाकुर का आप लोग जानते हैं। चलिए उनका भी हम आप लोग को दिखा देते हैं कि वो कैसे दिखते हैं। तो आइए दौरान पढ़कर, यदि इसकी ज्वलंत प्रमाण है लिंकन परिश्रम के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति बना। लिंकन का नाम सुने हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो मेहनत के बल पर होता है। तो बाबू आप लोग मेहनत जारी रखिए, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी आप जगत में, आप इस दुनिया में अपना एक नाम दे सकते हैं, अपने देशभक्ति के प्रति, देश के प्रति एक नाम जागृत कर सकते हैं, इतिहास में नाम लिखवा सकते हैं। तो आइए, तो अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष और अंबेडकर क्या बने बाबू? संविधान सभा के अध्यक्ष। और कर्पूरी ठाकुर है। अतएव हर व्यक्ति को अपने सुखमय जीवन के लिए परिश्रम करना चाहिए। हमें बाबू क्या करना चाहिए? परिश्रम। हमें परिश्रम इतना करना चाहिए कि इतना परिश्रम करना चाहिए कि हमें, जो लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा? हम भी इंसान हैं। जो प्राप्त करते हैं महान पद, सर्वोच्च पद, वो भी मेहनत से ही पाता है। तो हम भी मेहनत से, हम भी इंसान है, हमारे अंदर भी एक ऐसी आत्मा है जो हमें वो मुकाम प्राप्त करने में सहायक करेगी। हमारे अंदर भी वो प्रतिभा है। तो हमें अपने आप को जगाना होगा और बताना होगा कि नहीं, चलो अब संघर्ष में लग गए हैं, हमारे लक्ष्य ये है तो हम प्राप्त करके रहेंगे, हम डरेंगे किसी से नहीं, जो होगा देखा जाएगा। देखिए भारत का एक बहुत ही आकर्षण एवं सुंदर, जिसे हम लोग अवार्ड या पुरस्कृत किया गया है, हमारे
भारत रत्न से ये कर्पूरी ठाकुर को ये है महान, ये भारत के महान एक इंसान में से। देखिए ये इतने अच्छे कार्य किए हैं कि इनके मृत्यु के पश्चात भी इनका नाम लिया जा रहा है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी ऐसा कार्य करें कि हमारे ना रहने पर भी हमारे जो जनरेशन आने वाली है वो भी पीढ़ियां हमारे नाम ले? तो उन लोग ने ऐसा ही मेहनत किया कि आज देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनके ना रहने पर भी इनका नाम लिया जा रहा है। इनको कौन नहीं पहचानता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे एक भारत को सर्वोच्च पद प्राप्त करके एक अच्छे नागरिक का सेवा किए और अपने प्रतिभा एवं शिक्षा के बल पर भारत में रहकर और भारत का शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया। इन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो आपको बखान नहीं किया जा सकता है। बाबू इस वीडियो में बहुत ही संघर्ष भरी बातें हैं और इस कहानी को हम अपने दिल और आत्मा से जोड़ लेते हैं तो आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आप भी अगला चांस, अगला बाजी आप ही मारने वाले हैं। तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बाबू इन लोग के आपने देख लिया, अब चलिए इसके अर्थ में समझ लेते हैं बुक के आधार पर। देखिए ये है उनका परिचय। फर्स्ट में उनके कौन कौन से पात्र जुड़े हुए हैं उसके बारे में दिखा देते हैं आपको। जिक्र किया है, देखिए अस्ति बिहार राजस्य ... यानी यहाँ पर कुछ शब्द संस्कृत के जुड़े हुए हैं जो कि हम संस्कृत का वर्णन नहीं कर रहे हैं, हम उसका अर्थ का वर्णन करेंगे। आप वहां से लेकर यहाँ तक लास्ट का पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, ठीक है? देख लीजिएगा वहां पर महाविद्यालय प्रवेशम मलभत, वहां पर लास्ट तक देख लीजिएगा, उसका हम हिंदी यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है? उसका अर्थ देखिए क्या कह रहा है कि बिहार प्रांत के दुर्लभ क्षेत्र में भिखन टोला नामक गांव है। अब बताइए गांव का क्या नाम था? ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि राम प्रवेश राम, अभी राम प्रवेश राम के नाम नहीं है ये, तो आप ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा चैप्टर है बाबू, कौन सा? करमवीर कथा है। करमवीर कथा में कौन सा गांव का क्या नाम था? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? भिखन टोला, भिखन टोला, भिखन टोला होगा। तो वहां पर और वहां निर्धन, अशिक्षित तथा कठिनाई से नवीन यापन करने वाले लोग रहते थे। जीवन यापन करने वाला है, सॉरी यहाँ पर जीवन होगा, क्या होगा? जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। देखिए एक छोटा सा विलेज है, क्या है? विलेज है, विलेज है जिसमें क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, लोग रहते हैं। छोटा सा गांव है जिसमें लोग रहते हैं अपने घर में, ठीक है? ये उनका घर है, इसमें रहते हैं। और क्या होता है बाबू कि और क्या होता है? वो लोग बहुत ही निर्धन होते हैं, जानते हैं? जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो कितने इधर देखो कचरा रहता है, इधर कच्ची सड़कें रहती हैं, तो इस प्रकार के गरीबी से जूझते हुए लोग रहते हैं। किस गांव में बाबू? तो भिखन टोला में, है ना? भिखन टोला। उनमें से एक ही दलित निर्धन परिवार के कारण रहने वाले की मात्र धूप से रक्षा करती थी। देखिए वो जो घर में रहते थे, बस वो घर किससे बाबू? ये सूर्य भगवान जी हैं। कौन है? सूर्य भगवान। इनकी जब धूप आती थी तो बस ये घर है, इस घर में रहते थे। कुछ पात्र के नाम बताएंगे हम। तो उसमें घर में रहते थे तो उसमें क्या होता था बाबू? बस उनको खाने और पीने रहने की तो इसमें व्यवस्था थी, पर उनको जो धूप आता था उससे सुरक्षा हो जाता था, यानी उससे बच जाते थे। ठीक है? और मात्र धूप रक्षा करती थी, वर्षा से नहीं। परिवार के स्वयं गृह स्वामी, उसकी पत्नी एक तथा
छोटी पुत्री थी। अब देखिए जी, देखिए गरीबी के लाले पड़े हैं। अरे पढ़ाई कीजिए बाबू, पढ़ाई कीजिएगा तभी जाकर इस गरीबी के जंजाल को, सिकड़ को तोड़िएगा, तभी बाहर जाकर अपने आप को, अपने परिवार को एक नया पर्सनालिटी दीजिएगा और जहाँ जाइएगा तो नाम ही लेगा कोई कि देखिए ये पढ़ाई का मतलब, ये पढ़ाई का मतलब है कि बच्चा इतना आगे प्रोग्रेस किया है। तो आप लोग मेहनत जारी कर दीजिए क्योंकि ये अंतिम युद्ध है बाबू। अब इसके बाद आपका कोई युद्ध आने वाला नहीं है, आएगा तो ये 10th क्लास आपको दोबारा नसीब नहीं होगा, तो इसे यूं ही ना गंवाने दीजिए। देखिए यहाँ पर गरीबी की क्या है, ये है एक माता जी। क्या है जी? माता जी। ये माता जी है और इनकी ये पुत्री है। कौन है जी? तो पुत्री है, पुत्री है और ये है पुत्र। क्या है? पुत्र। डिटेल में बताते हैं आपको कौन कौन से है। देखिए ये है माता, माता है, ये पुत्री है, ये है इनके पुत्र। और इस पुत्र को ही, ये जो पुत्र है इनको हम क्या कहते हैं बाबू? इनका ही नाम आगे चलकर राम प्रवेश राम होगा। राम प्रवेश राम होगा, राम प्रवेश राम होगा। और यही पुत्र देखिए आगे क्या करते हैं। छोटी सी पुत्री थी, तो ये छोटी सी पुत्री है बाबू, और ऐसा घर था उनका रहने लायक। आप खुशनसीब हैं कि आपके माता पिता एक अच्छे पक्के मकान की व्यवस्था किए हैं जिससे आपको गर्मी, सर्दी, धूप और वर्षा ये सबसे आप सुरक्षित रहते हैं घर में। समझ में आया आपको? अगले स्लाइड में चलते हैं, तब आपके कहानी का और ट्विस्ट बढ़ेगा। क्लियर हो गया ये स्लाइड? ठीक है। देखिए अब चलिए, देखिए यहाँ पर कुछ आपको सबक मिलने वाली है। सबक यानी आपको देखा जाए तो आपके अंदर जो जुनून के प्रति एक आशा टपकेगी। देखिए क्या है, उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूल की स्थापना की गई। देखिए हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि माँ बाप हमें प्राइवेट में भेज देते हैं। सरकारी की स्थिति आप जानते ही हैं कि बिहार की सरकारी स्थिति, वो भी प्राथमिक स्कूल की, कितनी अच्छी है। आप लोग उससे रूबरू हैं, इसीलिए तो आज देखिए सारी चीज़ प्राइवेट होते जा रही है। आप लोग को बता दें कि यदि ये सरकारी यदि प्राइवेट की तरह चलता तो हर एक बच्चा पढ़कर यहाँ से डायरेक्ट वहाँ पहुँचा होता। यही स्थिति हो रही है। फॉर्म भरने में भी कई कारण से भी बच्चे बेरोजगार के मार हुए हैं। पटना में एक जॉब मेला लगा था, क्या उसमें कितनी संख्या भीड़ लगी हुई थी, इतना लगी हुई थी। देखिए कितनी बेरोजगारी की समस्या है बिहार में। तो वहाँ भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि नहीं, बिहार में सच में बेरोजगार लोग इतने सारे बैठे हुए हैं। तो खैर छोड़िए, आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। देखिए इसमें प्राथमिक स्कूल था। कौन सा स्कूल है बाबू? ये है प्राथमिक स्कूल। आप इसको देखे होंगे अपने गांव, शहर, बाजार जहाँ भी रहते हैं तो प्राथमिक स्कूल है बाबू। आप इससे रूबरू होंगे कि ये प्राथमिक स्कूल है। तो जो वहाँ पर एक लड़का था, अभी लड़का का नाम जिक्र नहीं हुआ है, लड़का था। तो क्या हुआ है कि उसका कितने मील दूर है बाबू? आप लोग बताइए कि 1 कोस की दूरी पर। कितना कोस है बाबू? 1 कोस की दूरी, 1 कोस की दूरी पर उनका प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है। और क्या बोल रहा है कि उस विद्यालय में एक नवीन विचार वाले सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक आए। आपको बता दें कि इस पाठ में बता रहा है कि ये प्राथमिक जो स्कूल है इसमें इतने अच्छे और दानवीर शिक्षक आए कि हाँ ये थोड़ा समाज सुधारने के प्रति उत्सुक हैं। क्या है? उत्सुक हैं।
उत्सुक है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर एक शिक्षक आए, शिक्षक जी आए तो वो सोचे कि चलिए हम कुछ शिक्षा देते हैं विद्यार्थियों को और उनके ज्ञान को बढ़ोतरी करते हैं। तो क्या करते हैं बाबू, ये बहुत अच्छे थे और ठीक है, ये भीखन टोला नाम के जो कि 1 कोस दूर था वो गांव, उस गांव में क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं, भीखन टोला देखने आए। वो जो शिक्षक, देखिए ये शिक्षक जी हैं, कौन है भाई, ये शिक्षक है। ये शिक्षक क्या करते हैं कि आते हैं भीखन टोला गांव में। कौन सा गांव में, वो वास्तव में देखा जाए कि एक तरफ से घूमने आए थे, न कि वो विचार किए थे कि हमें लड़के को पढ़ाना है या फिर कुछ। वो देखने आए थे कि किस प्रकार के वहाँ का वातावरण है, वहाँ के बच्चे में उत्सुकता है, लगन है कि नहीं पढ़ने के। वास्तव में ये विचार लेकर आए थे और क्या उनको मिलता है कि वो खेल में, वो भीखन टोला देखने आए थे, शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को देखकर प्रभावित हो गए। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कहानी का मेन मध्यांतर। आप बोल सकते हैं कि ये मध्यांतर बहुत अच्छा यहाँ से सबक सिखाने वाले हैं। देखिए अब जाते हैं, जब भीखन टोला गांव में वो चलते रहते हैं, जाते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं, जैसे आप यदि क्लास खत्म ओवर होता है तो आप थोड़ा मन लगाने के लिए चल जाते हैं फील्ड में खेलने। तो वैसे ही वो लड़का था भाई, वो खेलने वाला था तो वो गली और गुच्छे में खेल रहा था। क्या खेल रहा था, कुछ खेल ही खेल रहा था, तो वो प्रतिभाशाली था। अब देखिए शिक्षक जो होता है, अच्छे शिक्षक की नज़र वो लड़के पर पड़ता है, वही अच्छा शिक्षक कहलाता है जो पढ़ने वाले लड़कों को एक नज़र में देखकर पहचान जाए, हाँ ये लड़का पढ़ने वाला है। तो वो ये वही शिक्षक हैं। जब जाते हैं भीखन टोला गांव में तो देखते हैं कि एक लड़का है, उसमें बहुत सारी प्रतिभा है। क्या है, प्रतिभा संपन्न है, यानी उसमें कुछ कर गुजरने की ताकत है। तो वो क्या करते हैं, शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर जीवन का असली धन मानकर परिश्रम पूर्वक अध्ययन कराने लगा। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट होता है उस गरीब और दलित लड़का का जीवन। अब वहाँ पर जब शिक्षक जाते हैं ना, जब वहाँ पर शिक्षक जाते हैं तो देखते हैं और कितना अच्छा से वो ध्यान केंद्रित करके खेल रहा है। यदि इसका ध्यान खींचकर हम पढ़ाई की ओर लगाए तो कुछ ना कुछ ये कर गुजरेगा। तो वो शिक्षक लाते हैं, उसको विद्यालय में ले जाते हैं और कहते हैं चल बाबू, चल बेटा, आज तुमको पढ़ाते हैं कि आज पढ़ाई क्या होता है, असली पढ़ाई तुमको बताते हैं। और फिर चलते हैं, जाते हैं स्कूल में लेकर और कहते हैं कि बैठ बेटा, और आज से हम तुमको पढ़ाएंगे कि कैसा आज पढ़ाई होता है और पढ़ाई की ताकत क्या होती है। तो वो लग जाते हैं पढ़ाने के लिए। देखिए और क्या कह रहा है, अब आगे देखिए, असली धन परिश्रम पूर्वक अब उसको मेहनत करवाने लगे, उसका जज्बा और जुनून बढ़ाने लगे कि तुम पढ़ो, तुम्हारे में वह शक्ति है कि तुम कर सकते हो। अच्छे मार्गदर्शन की यही कमी होती है कि आपके पास अच्छे मार्गदर्शन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब देखिए वो लड़का का जीवन कैसे परिवर्तन होता है। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यही है वो लड़का जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कहाँ भाई, तो देखिए हाई स्कूल। कौन सा स्कूल बाबू, यहाँ पर दिया है उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय में अब प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अब देखिए कहाँ खेलने वाला, गली गुच्चा में लफंगे के साथ खेलने वाला लड़का आज प्रथम स्थान ला रहा है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि हम भी ला सकते हैं? क्या आप में वो जुनून नहीं है, आप में वो शक्ति नहीं है? आप कर सकते हैं बाबू। आपको अपने आप को पहचानना होगा और आपको समझना होगा कि मेरे पास वो शक्ति और क्षमता है, हम कर सकते हैं। तो बाबू आइए और देखिए क्या कह रहा है कि पढ़ाई या शिक्षा
की प्राप्ति तपस्या है। अपने गुरु के बार बार उपदेश प्राप्त करने के फल स्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे माध्यमिक परीक्षा उपरांत नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। उसके पिता जो थे बहुत गरीब थे, इतने पैसा नहीं थे कि उनको आगे महाविद्यालय में नामांकन कराए, तो उन्होंने क्या मिलता था, उनको छात्रवृत्ति मिलता था। हाँ भाई, टॉप किए तो उनको छात्रवृत्ति तो मिलना आवश्यक है। आप टॉप कीजिएगा तो आपको भी छात्रवृत्ति सरकार द्वारा से मिलेगी, है ठीक है। तो देखिए वो क्या करते हैं, छात्रवृत्ति के द्वारा और क्या करवा लेते हैं, महाविद्यालय में। कहाँ बाबू, महाविद्यालय में। महाविद्यालय में क्या करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन यानी नामांकन करवा लेते हैं। नामांकन करवा लिया यानी नाम लिखवा लिए महाविद्यालय में। अब चलिए क्या होता है इनके जीवन में, ये स्लाइड समझ में आया आपको? समझ में आया तो बाबू ऐसे ही पढ़िए। देखिए आइए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड पे अब क्या कह रहा है देखिए। अगले स्लाइड पे कर रहा है कि तत्रापि गुरुणाम प्रिय डॉट पुरुष से मुपेति लक्ष्मी। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है, वहाँ महाविद्यालय में शिक्षकों का प्रिय हो गया। देखिए अच्छे विद्यार्थी वही होता है जो अपने गुरु के प्रिय बन जाता है, सबसे करीबी बन जाता है, सबसे नजदीकी बन जाता है। वो है शिक्षक के प्रिय छात्रा या छात्र। तो आप समझ सकते हैं कि आप हम किस कैटेगरी में आते हैं, आप शिक्षक के प्रिय हैं कि नहीं है। और क्या कह रहा है देखिए, शिक्षक का प्रिय हो गया। देखिए इनका पढ़ाई कितना आगे जाता है, हमेशा पुस्तकालय तथा अपनी शिक्षा पूर्ण मनोयोग से बिना एक क्षण गवाए अध्ययनरत रहने लगा। ये देखिए लाइब्रेरी में जाने लगे, लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी इसको पुस्तकालय भी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो बाबू ज़्यादा हिंदी और संस्कृत का उपयोग करेंगे। पुस्तकालय में जाने लगे और अपना हर एक क्षण कहाँ बिताने लगे, किताबों के संग। बाबू किताब की संग इतनी अच्छी होती है कि आप किताब से फ्रेंडशिप कीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा। और यदि इंसान से फ्रेंडशिप करते हैं तो आपको अपने से गर्त में रहने की कोशिश करेगा। 2 ही इंसान और 3 इंसान के अलावा इस दुनिया में कोई आगे देखना नहीं चाहिए, माता पिता और गुरु। ये 3 ऐसे होते हैं जो आपको अपने से अधिक ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि महाविद्यालय में पुस्तकालय में अनेक प्रकार विषयों का अध्ययन करके आत्मसात कर लिए। स्नातक की परीक्षा में विश्वविद्यालय तथा नगर में राम प्रवेश राम की चर्चा बन गया। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए, अर्थात पुत्र के कारण माता पिता की इज्जत बढ़ गई। देखिए ये पिताजी हैं, कौन है भाई, ये हैं उनके पिताजी। क्या आप पिता की आंख में देखे हैं, कैसी कड़कती धूप में भी आपके लिए पैसा जुगाड़ करते हैं? क्या आपको समझ में नहीं आता? ऐसे ही गवा रहे हैं आप समय। आपको भी पढ़ना है, आपको भी ऐसे ही गले लगाकर पिता को एक अच्छे ओहदे पर पहुंचाना है कि पापा आपने हमारा नाम दिया है, लेकिन इस नाम को हम उजागर करके दिखाएंगे और हमारा ही नाम नहीं और आपका भी नाम ऊंचाई पर होगा। तो ऐसा यदि मूवमेंट लाना चाहते हैं तो बाबू आज से लग जाइए, अभी से लग जाइए मेहनत करने में। देखिए कितनी खुशी रंग लाई है। और जब परीक्षा करते प्रसिद्ध हो गई, ये पिता को कोई नहीं जानता था, क्योंकि ये निर्धन थे ना बाबू, तो कोई नहीं जानता था। इन्होंने, ये जो बालक है, इन्होंने इतनी पढ़ाई की कि आज विद्यापुत्र के नाम से हर जगह अपना तो नाम किया, लेकिन जो पिता थे उनका भी नाम हुआ। अब देखिए ये रहा आपका लास्ट स्लाइड। अब इससे बहुत कुछ प्रेरणा मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने महान लोग हैं जो कि देश के चलाने वाले हैं और देश
इन्हीं के द्वारा प्रधानमंत्री भी इनके आगे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास शिक्षा है, शिक्षा की भंडार है। ये कोई मतदान या वोट से आए हुए नहीं है, ये अपने मेहनत और जज्बे जुनून संघर्ष के साथ आए हैं, तब ये प्राप्त किए हैं। ये देखिए क्या होता है कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अपने परिश्रम एवं व्यापक ज्ञान, आर्थिक स्थिति एवं कठोर परिश्रम से अति प्रसिद्ध हुए। संपत्ति, अपने प्रांत एवं केंद्रीय शासन में इन्होंने अधिक प्रतिष्ठा, उनकी प्रशासन क्षमता और संकट के समय उनके द्वारा लिए गए निर्णय सबको मुग्ध कर देता है। उन्होंने अपने परिश्रम के दौर पे बहुत परिश्रम किया, बहुत संघर्ष किया और लोक सेवा आयोग में अपना भागीदारी दिया, अर्थात वो एक आईएएस ऑफिसर बन गए। देश के जो राज्य के संचालक होते हैं, जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, वो एक बन गए, एक जिले के पदाधिकारी बन गए बाबू अपने मेहनत के जीवन पे। देखिए एक बच्चा गरीब लो लेवल से हायर लेवल तक कहाँ जाता है और किसके बदौलत बढ़ जाता है? वो है एक मात्र शिक्षा, वो शिक्षा माध्यम है। अपनी सारी कठिनाइयों को पार करके प्रशासन के क्षेत्र में लोक हो गए। देखिए, और उन्होंने लोक सेवा में आया और पूरे जितने भी वो संकट से जूझ रहे थे, सारे समाज जो भी जिले में गए थे, सारे को उस संकट से उबार करते हैं, उसे अच्छे तरीके से उसे पुनः अपने जिस संकट से जूझा था उसे निकाल फेंकते हैं और अच्छा अपने समाज में नाम और आचरण कमाते हैं, सम्मान पाते हैं। और लास्ट में क्या कहा गया है, ये अंतिम 2 लाइन क्या कहा गया है कि सच ही कहा गया कि प्रश्न व्यक्ति को प्राप्ति हो जाती है। इन्होंने एग्जाम दिया, किसका भाई? ये इंटरव्यू का समय है। कौन सा? इंटरव्यू का समय है, जब आईएएस ऑफिसर अपने मेंस और प्रीलिम्स क्लियर करके आईएएस इंटरव्यू में लगते हैं, तो ये भी क्लियर करके एक आईएएस ऑफिसर के पद पर समाहित हो जाते हैं और समाज में अपना नाम और सम्मान बनाते हैं। और सच ही कहा गया है, लास्ट में कहा है पाठ में, सच ही कहा गया है कि परिश्रम व्यक्ति ही अपने जगत पे नाम कमाता है। तो बाबू आज का क्लास इतना ही रहेगा। यदि ये पाठ अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक करना ना भूलें और लास्ट में आप लोग जो भी है कमेंट में अच्छा बुरा जो भी लगा हो करना ना भूलें। आपका लेक्चर और वीडियो यहीं तक रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, मन लगा कर पढ़ते रहिएगा। राधे राधे।